हेलो दोस्तों, आपका योगेश एकेडमी में स्वागत है। तो फाइनली हमारा एमएससी सिटी का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो अभी एक मंथ बाद से हमारा काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो फार्मेसी करे, एग्रीकल्चर करे, चाहे इंजीनियरिंग करे। तो डॉक्यूमेंट अरेंज करने के लिए मान लो आपके पास मुश्किल से सिर्फ एक मंथ बचा हुआ है। ठीक है, तो आज के स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो कि हमें एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे काम आने वाले हैं। तो हर एक कैटेगरी के हिसाब से मैं आज आपको डॉक्यूमेंट बता दूंगा, चाहे आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते रहो या फिर अदर स्टेट से रहो। और जो कि कुछ रिजर्व कैटेगरी है, ओपन मतलब ओपन के अलावा ओबीसी, एससी, एसटी, NT1, NT2 या फिर VJDT, तो हर एक कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको डॉक्यूमेंट बता दूंगा। ठीक है, अगर इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट मिस रहा तो अभी आपके पास एक मंथ का टाइम है, आप बनवा सकते हो। वरना एडमिशन के टाइम पे अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो आप उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करोगे, आपको वो ओपन कैटेगरी में डाल देंगे। और अगर ओपन के कुछ डॉक्यूमेंट है, उसमें से अगर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो सीधा आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जो हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पे लगने वाले हैं, तो वो आपको अरेंज करके रखना है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका 10th का मार्कशीट है। ठीक है, उसके बाद आपका 12th का मार्कशीट लगने वाला है। तो ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है आपके ओरिजिनल लगने वाले हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो कॉलेज वाले एडमिशन भी कैंसिल कर सकते हैं आपका। ठीक है, उसके बाद आपका जो थर्ड डॉक्यूमेंट है, तो फर्स्ट आपका 10th एंड 12th का मार्कशीट हो गया। थर्ड आपका लिविंग सर्टिफिकेट लगने वाला है। लिविंग सर्टिफिकेट लगने वाले हैं हर एक के लिए, चाहे वो अदर स्टेट से बिलोंग करते रहे या फिर महाराष्ट्र के स्टूडेंट रहे, हर एक को यहाँ पे लिविंग सर्टिफिकेट लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपका एमएससी सिटी या फिर जेई का स्कोर कार्ड लगेगा, मतलब जो भी जिसके थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आप जेई मेंस के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जेई का स्कोर कार्ड लगेगा। अगर आप एमएससी सिटी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एमएससी सिटी का स्कोर कार्ड लगेगा। अगर आप दोनों के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो आप दोनों के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। आपके जिसमें अच्छे मार्क्स रहेंगे उसके बेस पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो आप दोनों का यहाँ पे स्कोर कार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो हो गए टोटल हमारे पास 4 डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है, जैसे कि हमारा हो गया डोमिसाइल। ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके पास डोमिसाइल नहीं है और आपका बर्थ प्लेस मतलब महाराष्ट्र का ही है, ठीक है, तो आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। आप उसके बदले आपका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो या फिर आपका लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। बट लिविंग सर्टिफिकेट में आपका बर्थ प्लेस मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और बाकी अगर आप अदर कैटेगरी से मतलब अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको डोमिसाइल लगेगा। तो ये हो गया हमारा टोटल 5 डॉक्यूमेंट। अब उसके बाद लगने वाला है हमारा नेशनलिटी सर्टिफिकेट, जिसमें आप नेशनलिटी सर्टिफिकेट बना भी सकते हो या फिर आपका लिविंग सर्टिफिकेट भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो हमारे ओपन के डॉक्यूमेंट है 6 डॉक्यूमेंट। आपका हो गया 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, फिर उसके बाद हमारा लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, फिर उसके बाद हमारा हो गया स्कोर कार्ड हो गया जेई का और एमएससी सिटी का, फिर देना हमारा नेशनलिटी सर्टिफिकेट हो गया और डोमिसाइल हो गया। तो हमारे 6 सर्टिफिकेट हो गए। अब हम हर एक कैटेगरी के हिसाब से बात कर लेते हैं, मतलब कुछ रिजर्व कैटेगरी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम SC ST कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। अगर आप ये 2 कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, दूसरा आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट हो गया। तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और बाकी वो 6 डॉक्यूमेंट, मतलब टोटल आपको 8 डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ठीक है, अगर आप फिर यहाँ पे ओबीसी से बिलोंग करते हो या फिर VJDT से बिलोंग करते हो, NT1, NT2, NT3 से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आपका कास्ट वैलिडिटी हो गया, फिर उसके बाद नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट हो गया। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। ठीक है, तो वो 6 और ये 3 टोटल आपको 9 डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ओबीसी, NT1, NT2, NT3 और आपका VJDT मतलब वही NTA, NTB, NTC। ठीक है, तो ये कैटेगरी के लिए ये कुछ डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे TFWS के लिए अप्लाई करते हो, TFWS के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आप TFWS से अप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेगा, वो हो गया आपका इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट, बाकी वो 6 डॉक्यूमेंट। अगर आप EWS के लिए अप्लाई करते हो तो वो 6 डॉक्यूमेंट और आपको साथ में EWS का सर्टिफिकेट लगेगा। ये हो गए डॉक्यूमेंट। तो आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे माइनॉरिटी के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन होता है। तो मतलब कुछ कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटी के हिसाब से भी आपको यहाँ पे एडमिशन देते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम मुंबई के बारे में बात करेंगे तो मुंबई में बहुत मैक्सिमम कॉलेजेस हैं जो कि माइनॉरिटी के बेस पे हैं। जैसे हमारा ठाकुर कॉलेज हो गया कांदीवली में, उसमें हिंदी माइनॉरिटी चलती है। ठीक है, फिर हमारा DJ सांग भी हो गया, उसमें गुजराती की सिंधी माइनॉरिटी है। फिर हमारा बहुत सारे में मुस्लिम माइनॉरिटी है, तमिल माइनॉरिटी है, बहुत सारी ऐसी माइनॉरिटी है, फिर क्रिश्चियन माइनॉरिटी है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो सिर्फ आपका मदर टंग यहाँ पे देखा जाता है। अगर आप हिंदी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपको जो लिविंग सर्टिफिकेट है तो उसमें आपका मदर टंग हिंदी मेंशन होना चाहिए। अगर आप हिंदी वहाँ पे मेंशन है तो आप हिंदी माइनॉरिटी के अंदर आते हो। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे 50% रिजर्वेशन होता है हिंदी माइनॉरिटी के लिए। मुंबई में 3 कॉलेजेस हैं, आपका श्री LR तिवारी कॉलेज है, ठाकुर कॉलेज है और फिर आपका लोकमान्य तिलक कॉलेज है। ये 3 कॉलेज है। अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो उसमें भी आपका सेंट फ्रांसिस हो गया,
फिर यहाँ पे फादर एंगल हो गया नवी मुंबई में, फिर यहाँ पे बांद्रा में। फिर आप अगर सिंधी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे थर्डोमल है शायद से। गुजराती माइनॉरिटी के लिए डीजे सांघवी है, केजे सुमैया है, फिर विवेकानंद कॉलेज है चेंबूर में। और अगर आप पुणे में देखोगे तो पुणे में भी है कॉलेज, JS रायसोनी कॉलेज है जिसमें हिंदी माइनॉरिटी है। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, नागपुर में भी कॉलेजेस हैं जिसमें माइनॉरिटी है। तो अगर आप कोई भी माइनॉरिटी के अंदर आते हो तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, या फिर आप उसका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका उसमें सिर्फ आपका मदर टंग मेंशन होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका मदर टंग मेंशन है तो वो आप अपलोड कर सकते हो। लिविंग सर्टिफिकेट में बेसिकली मेंशन होता है, या फिर आप और भी प्रोसेस है बनाने के लिए तो आप वो बना सकते हो, एफिडेविट वगैरह। मेरा फर्स्ट वीडियो जो मैं कैमरे के सामने बना रहा हूँ, तो गाइस प्लीज वीडियो कमेंट करके बता देना कैसा लगा वीडियो। तो नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है मैं आपको एक एक करके डेली अपलोड कर दूंगा। जैसे आज मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बता दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब हर एक कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ भी बताता जाऊंगा हर एक कॉलेज का। फिर पुणे के टॉप कॉलेजेस, मुंबई के टॉप कॉलेजेस, नागपुर के टॉप कॉलेजेस, तो मतलब हर एक सिटी के टॉप कॉलेजेस बता दूंगा। फिर हर एक कैटेगरी के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस बेस्ट रहने वाले, कौन सी मतलब डिपार्टमेंट के हिसाब से कौन से कॉलेजेस बेस्ट रहने वाले, जैसे CS के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए कौन कौन से कॉलेज रहने वाले, गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से रहने वाले, तो वो सब आपको मैं धीरे धीरे एक एक करके बता दूंगा। और आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके आप बता सकते हो। और यहाँ पे बहुत लोगों को TFWS के बारे में नहीं पता है। TFWS क्या होता है, EWS क्या होता है और EBC क्या होता है, तो ये 3 स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, प्लीज कमेंट करके बता देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको अगर जो भी डाउट है वहाँ पे आप बोल सकते हो, तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, आपके डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। और जो भी रहेगा आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।